Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू प्रभु, आनंद मेरा है तू, आनंद मेरा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू, मेरी चंगाई है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू प्रभु, मेरा सहारा है तू, मेरा सहारा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस। तू मेरा सहारा है, मेरा आशीष का देने वाला है, मेरा प्रभु है, मेरा रब है। खुदा का कलाम कहता है वो हमारे लिए सलीब पर तोड़ा गया, उसने दुख उठाया है। खुदा का कलाम कहता है उसने हमारे लिए दुख उठाया है। और दुख इसलिए उठाया है ताकि हम दुखों से बच सके। क्या आज भी हम यीशु को दुख दे रहे हैं? क्या आज भी हमारे किसी कार्य से यीशु को दुख हो रहा है? ऑलरेडी ही हैज टेकन ऑल अवर एगनीज। वो हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले चुका है ताकि हम दुखों के बड़े पहाड़ से बचे रहें। बिफोर मूविंग इनटू दिस मैसेज, आज की शाम को इस मैसेज के अंदर प्रवेश करने से पहले, खुदा के कलाम में प्रवेश करने से पहले हम ये सोचें कि हम आज भी दुख दे रहे हैं। आर वी स्टिल बॉदरिंग जीसस? आर वी स्टिल बॉदरिंग जीसस? क्या हम आज भी दुख दे रहे हैं? Praise the Lord. Hallelujah.
वी आर जस्ट वर्शिपिंग अ वंडरफुल गॉड। हम आज की शाम में फिर से एक बहुत ही योग्य परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पिछले दिनों एक स्त्री ने मुझसे कहा कि वो बहुत बीमार है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही है। बार बार उसने निवेदन किया, बार बार हमने ईमानदारी के साथ प्रार्थना करी और कोशिश करी कि वो ठीक हो जाए। परमेश्वर का एक वचन मेरे सामने आया आज जब मैंने उसके लिए प्रार्थना करी, और वो वचन जब मैंने उसको बताया तो पहले तो उसका जो रिएक्शन था वो एक आम रिएक्शन था, और वो रिएक्शन ये था कि ब्रदर ऐसा मेरे साथ नहीं है, हम ऐसे नहीं है। जो खुदा का कलाम मेरे सामने आया वो ये था, सो मेनी टाइम्स वी गो टू द लॉर्ड, हम परमेश्वर के पास जाते हैं कि हमें आशीष मिले, हमें खुशियां मिले, हमें चंगाई मिले, हमें आनंद मिले, हमें विजय मिले, लेकिन मिल नहीं रही है। उसने मुझसे बताया कि मैंने परमेश्वर के उस दास से प्रार्थना कराई, मैंने उस दास से प्रार्थना कराई, 1 दर्जन परमेश्वर के सेवकों के नाम उसने बताए, बट शी कुड नॉट रिसीव द हीलिंग। उसको चंगाई नहीं मिली। जब आज मैंने उसको रीजन बताया, उसने बहुत तर्क किया, और तर्क जब किया तो मैंने उसको बोला, आपने जितने नाम बताए हैं सब प्रभु के बहुत अच्छे सेवक हैं, और प्रभु के सारे सेवक अच्छे हैं। आप उनको मेरा नाम लेके बताइए कि मैंने ऐसी बात आपको बताई है। ये बात उनको बताइए जाकर कि ब्रदर संजय गुप्ता मेरे विषय में ये बोलते हैं, क्या ये बात सही है? मैं घर में नहीं था, घर से बाहर था। 1-1.5 घंटे बाद उसका फोन आया। उस बीच उसने 4 परमेश्वर के सेवकों से बात करी, और चारों ने वही बात बोली जो मैंने बोली थी। कहने लगी, ब्रदर अब मैं किसी से नहीं पूछूंगी। फर्क सिर्फ इतना था, उन चारों सेवकों के पास वचन वही था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाए। परमेश्वर का दास के पास परमेश्वर के बात को बताने की हिम्मत भी होनी चाहिए। कई बार हम परमेश्वर का शब्द छुपा लेते हैं और दूसरे की आशीष रोक लेते हैं। दूसरा अनिभिज्ञ है। रीजंस आर देयर। आज जो मेरा संदेश है वो ये है कि मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव यू हीलिंग। मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं। यह मैसेज भी मेरा तभी आया जब यह वार्तालाप मेरा उस महिला से हो गया। द बाइबल सेज लाइक दिस। बाइबल इस प्रकार से कहती है, साम 41 वर्स 3, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसकी 3री आयत। मेहरबानी से इंग्लिश में NLT वर्जन और हिंदी में पढ़ दी जाए। भजन संहिता 41वां अध्याय उसकी 3री आयत। जी हां, The Lord nurses them. पहले हिंदी में पढ़ दी जाए। 41:3, भजन संहिता 41 का 3। जी, जब वे व्याधि के मारे जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा हो, सेज पर पड़ा हो, मृत्यु के नजदीक हो, जब मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, घर वालों ने छोड़ दिया, दास दासी छोड़ गए। जब तू व्याधि के मारे
सेज पर पड़ा हो, स्थितियां ऐसी हो गई हो कि अब अंतिम क्षण है, तो बाइबल यहां पर क्या कहती है? इस महिला ने जब ये बात करी, ये कलाम उसके बाद आया जी, तब यहोवा उसे संभालेगा। तब यहोवा उसे संभालेगा। संभालने वाला तुम्हारा यहोवा परमेश्वर होगा। जब व्याधि के हमारे अकेलेपन में, डर में, बीमारी में, कमजोरी में, हालत खराब है, सब कुछ लुट चुका, कुछ बचा नहीं, जब सब कुछ अंधेरा हो जाए, यहोवा तुझे संभालेगा। इंग्लिश की बाइबल कहती है, The Lord nurses them. the Lord nurses them. Lord will come to nurse you. What a wonderful magical word. जादुई शब्द है। यहोवा परमेश्वर तुम्हारा लिए नर्स बन करके खड़ा हो जाए। The Lord nurses you When they are sick when they are sick and restores them to health. and restores them to health. पिछले कुछ सप्ताह से मैं आपको चंगाई पर बात कर रहा हूं। रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सामाजिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आर्थिक चंगाई। आपको बहुत प्रकार की चंगाइयों की जरूरत है। बाइबल बताती है 5, 25, 26, 27, 28 मरकुस की इंजील, जहां वो स्त्री, बाइबल बताती है, एक तो वो बीमार, लहू बह रहा, सालों हो गए। कितनी प्रकार की बीमारियां हैं? लहू बह रहा है, शरीर कमजोर है, लहू बह रहा है, हर वक्त ये बात दिमाग में पड़ी रहती है, खून बह रहा है, खून बह रहा है, खून बह रहा है, खून बह रहा है। सामाजिक बीमारी, क्योंकि जिन स्त्रियों को लहू बहता था उनके पास कोई नहीं जाता था, लय व्यवस्था। आर्थिक बीमारी, सारा माल, क्या लिखा है 25, 26, 27, 28 में, सारा माल व्यय करने पर भी ठीक, सारा कितना, सारा माल व्यय करने पर भी ठीक नहीं हुई थी। सब खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, लोगों ने मिलना बंद कर दिया, पैसा खत्म हो गया, अब डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, दिमाग के अंदर खून बहने का स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही, दुआ कौन करे अब? आत्मिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, कोई आ नहीं रहा, सामाजिक बीमारी, और माल व्यय हो चुका, आर्थिक बीमारी। हर प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त ये स्त्री सिर्फ एक बार, जस्ट वन टच, उसने मन में सोचा, एक बार छू लूंगी, बस जस्ट वन टच, एक बार यीशु को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। अ ब्रेव डिसीजन टू टच क्राइस्ट जीसस, एक बड़ा फैसला, एक बहादुरी का फैसला। मैंने वैद्यों पर भरोसा किया, समाज के लोगों पर भरोसा किया, अपने पैसे पे भरोसा किया, अपनी बुद्धि पर भरोसा किया। नाउ I am suffering from lots of sickness, multiple failures. Just one touch, एक बार छू लूंगी। The Lord will nurse you. The Bible promises, बाइबल का वायदा, The Lord will nurse you. इस वायदे को याद कर लो, इस वायदे को लिख लो। भजन संहिता 41:3 में वायदा लिखा है, The Lord God will nurse you. प्रभु परमेश्वर तुम्हारे लिए नर्स बन जाएगा, तुम्हारी सेवा करेगा,
Oh, he will come and stand by your side. And he will infuse you with the power of the Holy Spirit, and all the diseases, all the disorders of the body, all of the soul will disappear. They will be penetrated out from the body. हर प्रकार की बीमारी, डर, दर्द, आशंका, अकेलापन, वार पार छेदने वाला यहोवा परमेश्वर आएगा, अपनी आत्मा की सामर्थ के द्वारा छेद करके बीमारी को बाहर कर देगा, डर को बाहर कर देगा, दुर्गति को बाहर कर देगा, कमजोरी को बाहर कर देगा, बेहाली को बाहर कर देगा, अकेलेपन को बाहर कर देगा. एंड ही विल रिस्टोर यू. बाइबल कहती है और वो तुम्हें चंगा करेगा. ही वॉन्ट टू रिस्टोर यू. सो द बाइबल सेज आई वॉन्ट टू हील यू. बाइबल कहना चाहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं. लेकिन ये चंगाइयां क्यों नहीं हो रही हैं? इफ वी रीड द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 8 वर्स 22, अगर यिर्मयाह की नबी की पुस्तक 8वां अध्याय 22वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, क्या कोई वैद्य नहीं जो मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? अ क्वेश्चन बिफोर गॉड्स पीपल. क्या कोई वैद्य नहीं, क्या कोई डॉक्टर नहीं, क्या कोई हकीम नहीं है, तो मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? क्यों मेरे लोग तड़प रहे हैं? यिर्मयाह, द मेजर प्रॉफिट, द प्रॉफिट हु यूज्ड टू क्राई, विलाप करने वाला, रोने वाला, अपने लोगों के लिए तड़पने वाला, अपने लोगों के लिए रो रो के प्रार्थना करने वाला. बाइबल बताती है, काश मेरी आंखें काश मेरी आंखें जली जल और मेरे आंसू, काश मेरा सर जली जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती. ही वॉन्ट टू क्राई फॉर हिज पीपल. एक ऐसा परमेश्वर का दास जो रोता था, जो विलाप करता था, जो घुटनों में रहता था, जो परमेश्वर की ओर देखता रहता था कि मेरे लोग चंगे क्यों नहीं हो रहे? Why they are not redeemed from the sin? Why they are not redeemed from the diseases? Why they are not redeemed with the disorders in their life? Why? क्या कोई वैद्य नहीं तो मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? The Bible says he will nurse you. बाइबल कहती है he will nurse you. It's the glorious promise of God. He will come and nurse you. वो आएगा, तुम्हारी सेवा करेगा. But why my people are suffering? फिर मेरे लोग सफर क्यों कर रहे हैं? फिर मेरे लोग हलाक क्यों हैं? फिर मेरे लोग तड़प क्यों रहे हैं? फिर मेरे लोग परेशान क्यों हैं? फिर मेरे लोग टूटे हुए क्यों हैं? जबकि बाइबल कहती है इन द बुक ऑफ साम चैप्टर 34 वर्स 18, 34वां अध्याय 18वीं आयत, बाइबल सेज द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड. लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड एंड सेव दोज हु आर क्रस्ड इन स्पिरिट. परमेश्वर टूटे दिल वालों के नजदीक रहता है. जो आत्मा पे फूटे हुए हैं, मन में टूटे हुए हैं, उनके वो नजदीक रहता है. And God is near to the broken hearted. एक तरफ परमेश्वर का वचन लोग बताते हैं, मुझसे आके कहते हैं, ब्रदर आप कहते हैं the Lord is close to the broken hearted, then why we are sick? उसके बाद भी हम इतने टूटे हुए क्यों हैं? Why God is not taking care of us? क्यों परमेश्वर हमारा ख्याल नहीं रखता? क्यों ऐसा है? The Bible says, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय और 5वीं आयत में लिखा है, 9वां अध्याय यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 5वीं आयत. जी हाँ, वे एक दूसरे को ठगेंगे, वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे, और सच नहीं बोलेंगे. अरे झूठ बोलेंगे. जब सच नहीं बोलते तो क्या बोलते? झूठ. क्या क्या करेंगे? ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे. सच नहीं बोलेंगे. उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है. उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा. चंगे क्यों नहीं हो रहे हो?
ठगोगे, सच झूठ बोलोगे, सच नहीं बोलोगे, क्योंकि झूठ बोलना और कुटिलता ही में परिश्रम करते और कुटिलता में ही परिश्रम करते बुरे कामों में परिश्रम, बुरे विचारों में परिश्रम, बुरी प्लानिंग करने में परिश्रम, भला होता हुआ देख नहीं सकते, भलाई देख नहीं सकते, क्योंकि तुम कुटिल कामों में परिश्रम कर रहे हो, इसलिए चंगे नहीं टूटा दिल है तुम्हारा दिल, टूटा तुम यहोवा परमेश्वर को भी जानते हो, उसके वायदों को भी जानते हो, तुम ये भी जानते हो कि यहोवा टूटे मन वालों के लोगों के नजदीक रहता है, लेकिन बाइबल बताते हैं, यिर्मयाह कहता है, यही यिर्मयाह जो कह रहा है कि मेरी आंखें आंसुओं का सोता और मेरा सर जली जल होता, वही यिर्मयाह एक बात कह रहा है, तुम चंगे इसलिए नहीं हुए, एक ऐसा वैद्य चाहिए तुम्हारी कुटिलता में जो चंगा कर सके, तुम्हारे नकारेपन में, तुम्हारे झूठ बोलने में। बाइबल बताती है तुम दूसरों के सिखाए हुओं पर चलते हो। बाइबल बताती है, यदि हम पढ़े यिर्मयाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 2 और 3 आयत, जी हां, यिर्मयाह 9:2 और 3, भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का हाँ, कोई टिकाव मिलता, भला होता कि मुझे जंगल में कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता। मैं अपने लोगों को, ये वो लोग हैं जिनसे वो प्यार करता है, ये वो लोग हैं जिनके लिए वो आंसू मांग रहा है कि मैंने इतनी प्रार्थना करी है, मेरे आंसू कम पड़ गए, ये वो लोग हैं। वो कहता मैं इनको भी छोड़ करके कहीं चला जाता, हाँ, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे विश्वासघातियों के वे विश्वासघाती का समाज है, वे विश्वासघातियों का समाज हैं। चंगाई क्यों नहीं हो रही? Why the restoration process is not coming in our life? सिर्फ चंगाई का उपदेश देने से, रिस्टोरेशन का उपदेश देने से कुछ नहीं होता। वे बेचारी हैं, विश्वासघाती हैं। अब मैं छोड़ करके जंगल में एक पड़ाव देखना चाहता हूं। परमेश्वर का इतना महान संत, महान भक्त, यिर्मयाह जैसा बड़ा नबी पूरे बाइबल के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा नबी, सबसे बड़ा भविष्यवक्ता, सबसे ज्यादा दुख उठाने को और दुख समझने वाला भविष्यवक्ता आज सब कुछ छोड़ के जंगल में जाने को तैयार बैठा है। अपने हाल पे रहो क्योंकि तुम व्यभिचारी हो, अपने हाल पे रहो क्योंकि तुम विश्वासघाती हो, क्योंकि तुम विश्वासघात करना और झूठ बोलना तुमने सीखा, झूठ बोलना तुमने सीखा है। शिक्षक भी ऐसे मिले जिन्होंने अच्छा नहीं बताया, कुछ झूठ बोलना सिखाया, चालबाजियां सिखाई, व्यभिचार करना सिखाया, धोखाधड़ी सिखाई। हमने ऐसे लोगों को अपना शिक्षक बना लिया। रिस्टोरेशन क्यों नहीं हो रहा है? द बाइबल प्रॉमिसेस, बाइबल ऐसा वायदा करती है, मैं तुम्हें चंगा करना चाहता हूं। मैंने जब उस स्त्री को बात करी और मैंने बताया कि तुम्हारी चंगाई ना होने का कारण यह है, गो एंड रिपेंट बिफोर द लॉर्ड, जाओ और माफी मांगो, अपने गुनाह को कबूल करो जाके। मैं एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं, बाइबल कहती है छोटा था, नाटा था, गुनहगार था। टेक हिम, ही हर्ड अबाउट जीसस क्राइस्ट। एक दिन आया जब उसने यीशु के बारे में सुना, उसने कहा
देखिए, एक औरत, मैंने क्या बताया, मैं छूना चाहती हूं, मैं छूना चाहती हूं, तो वो चंगी हो गई। और ये छोटा नाटा गैठा जकई, क्या नाम था, जकई, उसने क्या कहा, मैं देखना चाहता हूं। एक ने कहा मैं छूना चाहती हूं, इसने कहा मैं देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ देख लूंगा, सिर्फ जस्ट वन साइट। एक बार यीशु मेरे सामने से, यीशु को देख लेने भर से मेरी आंखों के जरिए से मेरे दिल में उद्धार आ जाएगा। यीशु को देखना कमाल की बात है। आंखों से दिल के अंदर और दिल से दिमाग के अंदर। मैंने ध्यान से समझिए, मैंने आंखों से दिमाग क्यों नहीं बोला, बात ध्यान से सुनिए। आंख देख के दिल को नहीं बताती, आंख देखकर दिमाग को बताती है। आप कहेंगे सिद्ध करो संजय गुप्ता, सिद्ध कर देते हैं। बाइबल बताती है वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई, जिसका नाम हव्वा था, और उसने फल को देखा, और आंखों ने दिमाग को बताया देखने में लुभावना, खाने में मनभाऊ है। लेकिन जकई के साथ आंखों ने देखकर दिमाग को नहीं बताया। एनाटॉमी साइंस बदल गई, यहां साइंस का चैप्टर बदल गया। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आता है, साइंस बदल देता है, मेडिकल साइंस के नियम बदल देता है। पिछले हफ्ते मैंने बताया वो औरत जिसके सर के अंदर ट्यूमर था, मुंह के रास्ते से निकल गया, साइंस बदल गई। और इस बार फिर बता रहा हूं, साइंस बदल दी। आंखों से देखा, दिल में गया, और हलचल दिल में हुई, और उसने कहा मैं अपने अपराधों को मांगता हूं, मैं अपने अपराधों को मांगता हूं, और जो कुछ मैंने लिया है सबका 4 गुना वापस भेजता हूं। इस बात को समझिए, यीशु को देखना। जब आप यीशु को देखते हैं तो खुदा दिल से बात करता है। खुदा कभी आपके दिमाग से बात नहीं करता, और दिमाग से जो बात करते हैं वो व्यभिचारी हैं, वो मौका देख करके बात करते हैं, वो मक्कार हैं, वो झूठे हैं, वो लोभी हैं, वो लालची हैं। और ये शब्द बाइबल के अंदर के हैं, एक भी बाहर से नहीं है, क्योंकि वो दिमाग से बात कर रहे हैं। उनका दिमाग खुरापात में है, और बाइबल यही बताती है। यिर्मयाह कहने लगा मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, जंगल के अंदर मुझको कोई जगह दे दो। आई वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस। मैंने बहुत रोया, मैंने बहुत आंसू बहाए, मेरा सर जली जल और आंखें आंसुओं का सोता होती। इतनी प्रार्थना करने वाला, आंसू मांगने वाला, परमेश्वर से एक्स्ट्रा आंसू मांगने वाला, जिसने अपने लिए कपड़े नहीं मांगे, अपने लिए रोटी नहीं मांगी, अपने लिए घर नहीं मांगा, अपने लिए गाड़ी नहीं मांगी, वो दूसरों के लिए आंसू मांग रहा था कि दूसरों का दर्द दूर कर दो, दूसरों का दुख दूर कर दो, दूसरों की तकलीफें दूर कर दूं। आज वो छोड़ रहा है, वो कह रहा नो, मुझे जंगल में कोई जगह दे दो, मैं वहां जाकर के रह लूंगा। द बाइबल सेज इन 2 Chronicles chapter 7 verse 14 and 15, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वीं और 15वीं आयत, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 और 15 आयत, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 और 15 आयत, 2 Chronicles chapter 7 verse 14 and 15 निकाल लीजिए इंग्लिश में। जी, हिंदी निकालिए।
तब यदि मेरी प्रजा के तब लोग यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, दीन दीन कैसे दीन दीन प्रार्थना दीन होकर करनी चाहिए। ये दीन होकर प्रार्थना और साधारण प्रार्थना में अंतर समझना है। दीन होकर जो प्रार्थना करता है वो पहले रिपेंड कर देता है, अपने आप को याद करता है मैंने क्या क्या किया, प्रभु मैं अपनी दीनों ने तो प्रार्थना करी थी, दीनों की प्रार्थना करी थी ना जकई ने दीनों की प्रार्थना करी थी। उसने यीशु मसीह आ गए हो, तुम्हारे नाम पर मैं पैसे वापस कर दे रहा हूं। नहीं, उसने कहा मैं गुनहगार हूं, मैं पापी मनुष्य हूं, मैं दीन होकर प्रार्थना करूंगा। दीन होकर यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे ओहो, ये फर्क है। देखिए, परमेश्वर का होना और कहलाना फर्क है। आप परमेश्वर के हैं या कहलाते हैं, सिर्फ फर्क है। जो मेरे लोग कहलाते हैं जी, और दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी हो, और मेरे दर्शन के खोजी हो। अरे तुम्हारे लहू नहीं बह रहा कि एक बार वन टच एंड यू विल बी हील्ड। तुम्हारे साथ जकई वाला चक्कर है, तुम्हारे साथ तुम्हारी लंबाई 6 फुट हो सकती है, लेकिन मेरी नजरों में तुम जकई की तरह नाटे छोटे गैठे हो। आत्मिक रूप में तुम नाटे छोटे और गैठे हो। एक पादरी साहब थे, 4 सवा 4 फुट के थे। मैं लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिट था, लारी कार्डियोलॉजी में। मुझे हार्ट अटैक पड़ा था, और वो पादरी साहब थे, मैं उनको जानता नहीं था। तो बहुत सारे पास्टर्स जो मुझे जानते थे वो प्रार्थना करने आते थे, तो कहीं जिक्र किया होगा तो वो भी मुझे ढूंढते ढूंढते उस कार्डियोलॉजी में मेरे लिए प्रार्थना करने आए। 4 सवा 4 फुट की हाइट थी। वो आए, उन्होंने प्रार्थना करी, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मैं आईसीयू में था, और वो पलंग से दूर खड़े किए गए थे। मैं हाफ वेंटिलेटर पे था उस समय, 50% वेंटिलेटर पे। मैं होश में था, देख सकता था कि कोई आया है जो हाथ ऐसे करके मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। छोटा सा आदमी जिसकी शक्ल मैंने पहली बार देखी है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, क्योंकि आईसीयू में लाइट्स बहुत डिम होती हैं, कि कोई आया है। मुझे लगा कोई बच्चा प्रार्थना करने के लिए आया है मेरे लिए। मैं परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे महसूस हो रहा था कि आईसीयू के अंदर परमेश्वर की सामर्थ बह रही है, और मैं इस परमेश्वर की सामर्थ को महसूस कर रहा था। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मेरे ऊपर से सारी मशीनें हटा दी गई। मैं उस परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करता रहा। अब मुझे नहीं मालूम था कि कौन आया, और मैं इंतजार करता रहा। और एक दिन मैं बिहार के अंदर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने गया, तो एक छोटा सा लड़का मेरे पास आया, और उसने आकर मुझसे कहा कि ब्रदर, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं। मैंने कहा, कब से जानते हैं आप मुझे? कहने लगे, आपको ध्यान है आप एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में? मैंने कहा हां। कहने लगे, 2-2.5 साल हो गए आप एडमिट थे? मैंने कहा हां जी। कहले, ब्रदर, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में लखनऊ आया था,
और मुझे लखनऊ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वहां पर आपके लिए जब प्रार्थना हुई तो मेरे पास समय था। सब लोग लखनऊ दर्शन के लिए गए, लखनऊ घूमने के लिए गए, लेकिन मैं अस्पताल आया कि एक परमेश्वर का दास बीमार पड़ा है। आई विल गो एंड प्रे फॉर हिम। उसने अपनी गवाही बताई कि किस किस प्रकार से उसके ऊपर, उसके परिवार के लोगों ने, जब उसने अपना जीवन प्रभु को दिया तो कैसा कैसा सताव उसके ऊपर हुआ। लेकिन कहने लगा, ब्रदर, पहली बार मैं हमेशा लोगों से सुनता था, खुदा बात करता है, खुदा बात करता है, खुदा तुमसे बात करेगा, खुदा तुमसे बात करेगा। पहली बार जिस दिन मैं आपके लिए दुआ करने गया, उस दिन एक आवाज अंदर से आ रही थी, दिल में से ये बात आ रही थी, जाकर के दुआ कर, जाके दुआ कर। मेरे पास कुछ भी नहीं था ब्रदर, मैं पैदल आया था आपके लिए दुआ करने। आई जस्ट हग्ड हिम एंड आई क्राइड। और जब मैं रोने लगा, वो पवित्र, और उसको कस के पकड़ लिया, और जब मैं रोने लगा वो पवित्र आत्मा से भर गया, वो अन्य भाषा बोलने लगा। मुझसे कहने का, ब्रदर, सालों से इंतजार कर रहा था कि मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। देखिए, आज मुझे मिल गया। बाइबल बताती है, यहोवा किसी का कर्जदार नहीं रहता। यहोवा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। अगर आपने अच्छे बीज बोए हैं, खुदा आपके लिए अच्छी फसल खड़ी कर देगा। मैंने उससे पूछा, कोई भी वरदान पवित्र आत्मा को जो तुझे चाहिए हो बता। बाइबल कहती है, प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को वरदान मिल जाते थे। जब मैं लोगों से पूछता हूं, प्रभु के दासों से पूछता हूं, प्रभु के लोगों से पूछता हूं, टेरी मीटिंग या पवित्र आत्मा की मीटिंग्स कंडक्ट करता हूं, पावर मिनिस्ट्री सेमिनार कंडक्ट करता हूं, तो मैं पूछता हूं, मन में इच्छा रखो, कौन सा वरदान चाहिए, और अभी मैं प्रार्थना करूंगा और वो वरदान मिल जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है, प्रेरितों के हाथ रखने से वरदान मिलते थे। बिलीव इट एंड रिसीव इट। ज्यादातर लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान मिल जाए। अधिकांश लोग मुझसे कहते हैं, चंगाई का वरदान मिल जाए। अधिकांश लोग कहते हैं, मुझे वरदान भविष्यवाणी करने का मिल जाए। उसने मुझसे कहा, ब्रदर, मुझे सिर्फ इतना वरदान मिल जाए कि मैं प्रभु के साथ संभल कर ईमानदारी से चल सकूं। आप प्रभु के साथ ईमानदार रहिए। खुदा का कलाम कहता है, यदि तू बेवफा हो जाए तो भी मैं तेरे साथ वफादार बना रहूंगा। ये तो वफादारी का वरदान मांग बेटा। मैंने फिर उसे गले लगाया। मैंने कहा, बेटा, शाबाश, शाबाश, शाबाश है तुझ पर। खुदा का कलाम, खुदा की बातें ठट्टों में मत उड़ाओ, मजाक में मत उड़ाओ इसको। ये मजाक उड़ाने की वस्तुएं नहीं है। ये मजाक उड़ाने का सब्जेक्ट नहीं है। खुदा की बातों से डरने और दबने की भी जरूरत नहीं है। डरना और दबना तब होता है, मन में उथल पुथल और गुस्सा तब होता है जब कहीं कुछ गलत होता है। एज इज रिसीव इट। जैसा परमेश्वर का वचन है उसको उसी तरीके से रिसीव करो। जक्कई ने उस आवाज को सुना जो आंखों के जरिए से दिल के अंदर गई थी। हव्वा ने उस आवाज को सुना जो आंखों के जरिए से दिमाग में गई थी। हव्वा कौन? आदम और हव्वा कौन? जिनके गले में हर शाम परमेश्वर गले में हाथ डाल करके अदन की वाटिका में घूमता था। हव्वा कौन? जिसको अधिकार दिए थे परमेश्वर ने, ये बना दी। अब नामकरण कर दो सब चीजों का।
हर चीज जो दुनिया में आप देख रहे हैं, आदम और हव्वा ने इनके नाम रखने का अधिकार परमेश्वर से प्राप्त किया था। इतने अधिकारों से परिपूर्ण हव्वा को आंखों के जरिए से संदेश दिमाग में मिला, जकई को आंखों के जरिए से संदेश दिल में मिला। आप परमेश्वर के संदेश को दिमाग में लेते हैं या परमेश्वर के संदेश को दिल की गहराई में देते हैं? दिमाग में लेंगे, दिमाग संदेश में व्यभिचार करा देगा। दिमाग संदेश में धोखाधड़ी पैदा कर देगा। दिमाग संदेश में लुचपन की हरकतें पैदा कर देगा। दिमाग तुम्हें संदेश से अविश्वासी बना देगा। बट व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड इज सोड इन द हार्ट, जब परमेश्वर का वचन दिल के अंदर जाता है, इट ग्लोरिफाइज द नेम ऑफ द लिविंग लॉर्ड, इट ग्लोरिफाइज द नेम ऑफ द हेवन। ये आकाश मंडल, ये स्वर्गों की स्वर्ग, उस पे विराजमान परमेश्वर की महिमा करता है। सो द बाइबल सेज, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, हां, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दीन होकर प्रार्थना करें और दीन होकर प्रार्थना करें, हाँ, और मेरे दर्शन के खोजी हो, और मेरे दर्शन के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरें, अपनी बुरी चाल से फिरें, बड़ी चालें हैं, हाँ, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप तो क्षमा स्वर्ग में करूंगा से सुनकर और उनके देश दीन होकर प्रार्थना करोगे, चालों से फिरोगे, तो स्वर्ग में सुनी जाएगी। प्रार्थना करोगे, कभी खाली हॉल के अंदर बंद हो जाइए और जोर से चिल्लाइए, किसी पहाड़ के पास खड़े हो जाइए, जाकर के लोग चिल्लाते हैं जोर जोर से, इको, प्रार्थना आपके पास वापस आ जाती है। आपकी प्रार्थना आपके पास इको होकर वापस आ रही है। आप कुएं में खड़े होकर चिल्ला के देखिए, इको होकर आपकी आवाज वापस आती है। आपकी आवाज आपके पास से जाकर स्वर्ग के परमेश्वर के कानों में जानी चाहिए। इट विल नॉट कम बैक। स्वर्ग से इको होकर आवाज भी वापस नहीं आ सकती। नो, इट विल नॉट कम बैक। दीन होकर प्रार्थना करो तो प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, यशाया 53:3 में, बीमारियों से उसकी पहचान थी। बीमारियों से उसकी पहचान थी। किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का डर है, किसी भी प्रकार का अंदेशा है, किसी भी प्रकार की तकलीफ है, बीमारियों से उसकी पहचान थी। यशाया 53:4 कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। He has suffered all our agonies. हमारे रोगों को उसने, हमारे दुखों को उसने सह लिया है। It is a wonderful thing that God sent his son. ये सबसे अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को जमीन पर हमारे दुखों को सहने के लिए भेजा था।
हमें क्या याद कराया जाता है? हमारी जिंदगी जॉन 3:16 यूहन्ना 3:16 के आगे बढ़ ही नहीं पाती। भजन संहिता 23:1 के आगे बढ़ ही नहीं पाती। हमारे रोगों को सहने के लिए, हमारी बीमारियों को, हमारे डर को, हमारे दुख को, हमारे अकेलेपन को, हमारी परेशानियों को सहने के लिए He came to suffer all our agonies. This is what the love is. गालों में पुच्चियां करने नहीं आया था। ये प्यार नहीं है कि गालों पे पुच्चियां कर ली। ये प्यार नहीं है कि थोड़ी देर हाथ पकड़ के बैठ लिए किसी का। ये प्यार नहीं है। प्यार ये है कि तेरे दुख मुझे समझ में आ गए। प्यार ये है। प्यार ये है कि तेरे दुख को मैं अपने ऊपर लेने को तैयार हो गया। ये प्यार है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लव इज। गाल पे पुच्चियां करने वाले बहुत मिल जाएंगे, हाथ पकड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, सर पे जरा हाथ पहनने वाले बहुत मिल जाएंगे, पीठ पे ऐसे ऐसे मुंह से शब्द बोलने वाले, अरे हम हैं आपके साथ, अरे हम हैं आपके साथ, अरे हम हैं आपके साथ, बहुत मिल जाएंगे। लेकिन द ओरिजिनल लव इज द प्योरिटी ऑफ द लव इज द प्योरेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ द लव इज that I know your pains, I know your sufferings, I know your agonies, and I'm ready to take all of it upon me. मैं सब कुछ जानता हूं और मैं अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। And this is what the Bible says. और ये वो बात है जो बाइबल कहती है, रोगों से पहचान दी। अरे स्वर्ग से आए हुए यीशु को बीमारियों से पहचान कैसे हो गई? बिकॉज ही डिजायर्ड टू नो द सफरिंग्स, एगनीज एंड सिकनेस ऑफ योर लाइफ। क्योंकि वो चाहता था तुम्हारे दुख, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारी जीवन के प्रति अनिश्चितता, वो चाहता था। वो इस सब को अपने ऊपर लेना चाहता था। गॉड वॉन्ट्स टू रिस्टोर यू। मैं तो तुम्हें चंगा करना चाहता हूं। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता हूं। मैंने तो तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था। मैंने तो तुम्हारे लिए भलाई सोची थी। लेकिन भलाई नहीं हो पाई, अच्छा नहीं हो पाया, चंगा नहीं हो पाया। प्रार्थनाएं करी, चंगा नहीं हुआ। 12 पादरियों से प्रार्थनाएं करी, ब्रदर वो लेडी रो के कह रही थी, ब्रदर कोई पादरी की प्रार्थना सुने नहीं जा रही। सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। So many times we curse like this. We curse the man of God. We curse the people of God. हम कितनी बार इसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों को कर्स करते, श्राप देते। बट बाइबल सेज, जब मैंने उसको खुल के बोला कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि आप गलत राह पर हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्लीज कम बैक। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप परमेश्वर से धोखा करती आई। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपने परमेश्वर को झूठ की बुनियाद पर रखा है। प्लीज कम बैक, वापस आ जाओ। परमेश्वर के नाम पर झूठ बोल लिया, प्लीज कम बैक। आई अश्योर यू, मैं आपसे प्रभु की सामर्थ में होकर वायदा करता हूं, परमेश्वर
सब कुछ रिस्टोर कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। जो खो चुका और जो लग रहा है कि अब खोने वाला है, उसको भी वापस ले आएगा। ही रिस्टोर्स, ही रिस्टोर्स, ही रिस्टोर्स। लाजर वही तो है जो दफन कर दिया गया, जिसमें से बदबू आने लगी होगी। कब्र भी दफन है, लेकिन जिस वक्त यीशु मसीह ने सोचा कि मुझे चंगा करना है, ही डिड इट। जिस वक्त परमेश्वर ने सोचा, आसमान के खुदा के बेटे ने सोचा, he did it, and he did it in the graveyard। नाउम्मीदी के अंदर उम्मीद पैदा कर दी। ग्रेवयार्ड, नाउम्मीदी, मरे हुए लोग, दफन लाशें, चारों तरफ कब्र, और आसमान के खुदा का बेटा खड़े होके उम्मीद दिला रहा है। जब तुम्हारे चारों तरफ कब्रिस्तान का मंजर हो, ना उम्मीदी हो, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, वकीलों ने हाथ खड़े कर दिए, रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए, पड़ोसियों ने हाथ खड़े कर दिए, जब ना उम्मीदी हो, आसमान के खुदा के बेटे को उस कब्रिस्तान पे ले जाके खड़ा कर दो। He will bring joy. He brought joy in the sisters. Lazarus sisters. लाजरस की बहन के, दोनों बहनों के जीवन में आनंद ले आया। उम्मीदों का परमेश्वर, आशाओं का परमेश्वर, आनंद का परमेश्वर, जय का परमेश्वर, चंगाई का परमेश्वर, समृद्धि का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर। He will restore you. He wants to restore you. मैं तो तुम्हें चंगा करना चाहता हूं। Do you want? Do you want? क्या तुम चाहते हो चंगे हो जाओ? I want to heal you. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। सोचिए, यिर्मयाह कहने लगा, उसको धोखा दिखाई देने लगा, और यिर्मयाह कहने लगा मैं छोड़ना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज सोचिए, कहीं हमारा जीवन उन लोगों की तरह तो नहीं जैसा यिर्मयाह ने वर्णन किया है। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं जो यिर्मयाह ने अपने 9वें अध्याय में वर्णन कर दिया। 9 दूसरा अध्याय 3री आयत, 9वां अध्याय 5वीं आयत, यिर्मयाह 9:5। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए, आपके परिवारों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मूसा कहने लगा, अकेला नहीं जाऊंगा, जानवर के खुर तक को नहीं छोड़ूंगा जिसको पर यहोवा परमेश्वर की आराधना में नहीं ले जाऊंगा। अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने दास दासियों तक को यहोवा की शरण में ले आओ। He will bless you, आशीष देगा। अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझको अपना ना कहा। लेकिन प्रभु जी, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। लेकिन प्रभु जी, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। बाइबल बताती है, एक दिन एक दास परमेश्वर का प्रार्थना करने लगा। बाइबल में लिखा,
उसने मारा, उसने फाड़ा और वही चंगा कर देगा। अगर लग रहा है कि बहुत पिट चुके हैं हालातों से, बीमारियों से, परेशानियों से, अपने किए हुए पापों से, जिंदगी फट गई, किनारा हो गया, अलग हो गए हमसे, चंगा कर देगा। He will restore. यस, प्रार्थना करें प्रभु, दीन होकर के अपने पापों को, बाइबल कहती है अपने पापों को यदि एक दूसरे के सामने मान लोगे तो मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। दीन होकर के प्रार्थना करो। गॉड विल रिस्टोर यू, द गॉड विल रिस्टोर यू। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, जो लोग विलाप कर रहे हैं, जो लोग पश्चाताप करते हैं, जो लोग तेरी ओर देख रहे हैं, जो लोग तेरे दर्शन के अभिलाषी हैं, यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। यीशु मसीह के नाम में उनकी जिंदगी में आनंद बहने लगे। यीशु मसीह के नाम में उनको आशीष ही आशीष मिले। प्रभु, उनकी जिंदगी बदल जाए, पारिवारिक जीवन बदल जाए। यीशु राजा, आर्थिक जीवन की स्थितियां, ओ प्रभु, तू जब देता है तो तेरा वचन कहता है तू भरा हुआ, उभरता हुआ देने वाला परमेश्वर है। आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, बड़ी कृपा कर, बड़ी भलाई कर, आनंद दे अपने लोगों को। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस मैसेज को यदि आपको आशीष मिली है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि लोग आशीषित हो सके कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही, वाई वी आर नॉट बीइंग रिस्टोर्ड। 9411958464 ये वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं, और यही वो नंबर है जो सारे फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, यानी गूगल पे से, पेटीएम से, फोन पे से, हर प्रकार से, जिसपे आप अपने दान दशमांश धन्यवाद की भेंटे और 40 अनाथ बच्चों के लिए सहायता राशि भेज सकते हैं। और 9997730585 हमारा ये वो नंबर है जिसपे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार बैठे हैं। आप जरूर हमें मैसेज करिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपका कॉल नहीं उठता तो आप समझ लीजिए कि हम कहीं बिजी हैं। आप हमें मैसेज करिए, एसएमएस भेजिए, व्हाट्सएप पे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। सिर्फ विदेश में रहने वाले लोग व्हाट्सएप कॉल करें। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को भेजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।